सो राधे राधे एवरीवन। अभी 2-3 मिनट का समय और है, वेट करते हैं और लोगों का। तब तक विजेता से बात करते हैं। विजेता, अपने बारे में बताओ। क्या हो, कैसी हो, कहाँ हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ग्वालियर में रहती हूँ। हाँ। और अभी एंजल का आपसे सीखा हुआ है मैंने कोर्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हम्म। बहुत अच्छे से सिखाया। हाँ और जी। हम लोग उस पर काम कर भी पा रहे हैं। वाह। सो मच। आज मैंने ऑटो राइटिंग में बहुत कुछ लिखा भी। हाँ, वाह, ब्यूटीफुल। विजेता, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। काफी समय से मेरा माँ का गाइडेंस था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम लेके आना है। सो आई एम हियर बिफोर यू ऑल। सो लेट अस सी हाउ इट गोज। सो कैमरास प्लीज ऑन रखिएगा। एंड पार्टिसिपेटिव रहिएगा। कहानी की तरह हम इस वेबिनार को लेके चलेंगे। एंड हेलो सुरेख, हेलो प्रीति शुक्ला, हेलो सोनी, हेलो डॉक्टर सोनी, कैसे हो आप? इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, सोनी, यू आर देयर? हाँ। इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यस। यस Yeah, सोनी। I know. I was just trying to connect to my laptop. तो मैंने पहले मोबाइल से किया. हाँ। Yeah, so I'll just connect in the laptop. ओके। How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। ऑल बाय द ग्रेस ऑफ माय पेरेंट्स एंड माँ। सो मैम हाँ, मैम कौन बोल रहा है? मैम, मैम। हाँ, अंजना। मैम थोड़ा सा आप अपना कैमरा ना नीचे करिए, जैसे आप थोड़ा ज्यादा दिखो हम लोग को। अपना अंजना, नीचे अभी ठीक करिए है? और अभी थोड़ा बेटर है? दिखो। हाँ थोड़ा अभी ठीक देखिए। है? अभी हाँ ठीक बस है? थोड़ा थोड़ा सा और करिए ना, थोड़ा सा और। अभी हाँ बेटर बस है? बस बस, हाँ, अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अंजना, अंजना के बारे में अगर मैं बताऊं, अंजना बताइए कि शायद सितंबर में मेरा कोई वेबिनार अटेंड किया था। हाँ, मैंने आकाशिक मैम का वेबिनार अटेंड किया था। एक दिन का ही अटेंड किया एक्चुअली। मुझे पापा को देखने जाना था, दूसरे दिन मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो मुझे हाँ। इतना अच्छा लगा कि मैम को हमेशा सर्च करती थी, कहाँ है कहाँ है। बहुत हाँ। ढूंढी। एक दिन को ढूंढा तो मैम को कांटेक्ट किया था मैंने। एक्चुअली फिर मुझे अभी पे दिख गया मैम का वेबिनार, तो फिर मैम ने मैसेज की मैम को। मैम तो फिर मैम से नंबर लिया, मैम से बात किया। मैंने मैम से मैं बहुत अटैच हो गई। एक ही वेबिनार में मुझे बहुत अच्छा लगा मैम का। एक था थैंक यू एक्चुअली। अंजना। सो अगर मैं आकाशिक बताऊं तो का। अंजना हैज ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू दिस प्रोग्राम। थैंक यू अंजना, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। इस प्रोग्राम में ऑलरेडी शी हैज एनरोल्ड। ओके। प्रीति जी, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, प्लीज पूछिए मैडम। हेलो मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मैं सेकंड टाइम आपका वेबिनार अटेंड कर रही हूँ। ब्यूटीफुल, ग्रेटिट्यूड फॉर ज्वाइनिंग अगेन मैडम। बट मैम, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी हम्म। कि मैं ट्रांस में जा ही नहीं पाती हूँ। तो हम्म। चाह कर भी मैं एनरोल नहीं कर सकती। क्या करूं बताइए? बात करेंगे इसके ऊपर, पर्सनल कनेक्ट करिएगा। ठीक है? मैं कॉल करूं आपको मैम? हाँ, आफ्टर वेबिनार या कल मॉर्निंग में कनेक्ट करिएगा। ओके ओके। मैम। ओके मैम, थैंक। नो जी, मैं आपको तब अलाउ करूंगी बोलने के लिए जब आप अपना कैमरा ऑन करेंगे। ओके। चलिए। थैंक यू, थैंक यू। सो राधे राधे टू एवरीवन। थैंक यू रितु। अच्छा, रितु भी आ गई। रितु, कैमरा ऑन करो अपना, तभी दिखोगी मेरे को सामने। तभी मैं बात कर पाऊंगी। ओके। सो कैमरा में दिखो रितु। सो आई एम हिमांशी शर्मा फ्रॉम सोनी। यू वांट टू स्पीक समथिंग नाउ? हाँ, प्लीज Ma'am, just बोलिए। pin yourself. Haven't I pinned myself? No. 1 minute. I have pinned myself. Okay. Should I Only that. put myself on spotlight? Will that That work would be more? better so that we will see only you. Yeah. Am I now visible? Am I now visible? Better? ओके मैम।
Okay. So, thank you, Soni. So now, I'm Himanshi Sharma. I'm based at Delhi, and if I talk about myself, I'm having experience of. I have been into education for almost many years. Uh, I have had as principal for in a school for approximately 15 years. If I talk about myself, बट शायद इस फील्ड को, इस मोडालिटी को कॉल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल थी यूनिवर्स की मुझे. तो आई एम जस्ट हियर बिफोर यू एंड इट स्टार्टेड इन द टाइम ऑफ कोविड 2021. क्वेश्चन मन में आता है, ये मोडालिटी क्यों क्यों है, ये क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इसी का रीजन बता देती हूँ. आई एम ऑफिशियली वेलकमिंग ऑल ऑफ यू. क्यों इस मोडालिटी में हम लोग हैं, मैं क्यों इसको लेके आई हूँ, क्या ये सब्जेक्ट है, क्यों करना चाहिए, यही हम सब आज समझेंगे. और कहानी के जरिए कुछ बातें करते करते मैं आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दूंगी. रिक्वेस्ट आप सभी से सिर्फ यही है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा. ट्राई टू बी इंटरैक्टिव इन द प्रोग्राम एंड यस. सो आफ्टर, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कृपा है माँ की बहुत, कि चीजें रही हैं लाइफ में जिससे कि एक समय ऐसा आया कि लगा कि नहीं, अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं ही क्यों. क्या ऐसा है आप सबके साथ लाइफ में कि आप ही क्यों हैं? कुछ ऐसे इवेंट्स हैं लाइफ में, वाई मी ओनली? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए. इवेंट्स में कह सकती हूँ उनको, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट जो कि लाइफ में हो रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा होने के बावजूद भी, जिसमें कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं क्यों, मतलब मैं ही क्यों, मेरे साथ ही चैलेंजेस क्यों है, मेरे साथ ये इश्यूज क्यों हैं? ऐसा होता है. इस कह रहे हैं होता है, आप सभी लोग कह रहे हो. तो ये सवाल कुछ मेरे साथ भी थे. और अगर मैं बताऊं, ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड आई लॉस्ट माई, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, बहुत हार्डशिप्स के बाद, राधे राधे किरण, आई लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर एंड भाभी बोथ इन कोविड. एंड मेरे एक छोटा सा भतीजा हु इज ओनली 5 years old, उसके सर से, 5 साल के बच्चे से माँ बाप के सर का मतलब साया चला गया. तो एक सवाल था कि क्यों ऐसा है, क्या है जो मुझे कहना चाहता था. तो मैं थोड़ी इसमें इमोशनल हो रही हूँ कि क्या वजह है, कि पहले तो ये था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, और क्या मैं उससे अब कनेक्ट कर सकती हूँ, क्या ऐसा कुछ है जो मैं अपने नेफ्यू अक्षज के लिए उससे जान सकती हूँ. और ये सारी ही कहानी है जिसने कि मुझे उस जॉब से हटा दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस थी कि आप उस जॉब से हट जाओ, अब आपको कुछ अलग करना है. सो अपनी सोल जर्नी जानना, कि मैं कौन हूं, मैं आई क्यों हूं, इतने चैलेंजेस क्यों हैं, मैं आप सबके सामने हूँ. एंड क्या मैं कनेक्ट कर सकती हूँ अपने लव्ड वन से जिनको मैं खो चुकी हूँ. उस वजह से मैं ये मोडालिटी मैंने के बारे में मैंने रिसर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया. और माँ की इतनी कृपा है कि जो कोर्स है उसके अंदर जो प्रोग्राम जो मैंने आपको बनाया है, ये कंप्लीट गाइडेंस ऑफ माँ कामाख्या है. आई हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग दिस कोर्स फ्रॉम पास्ट 2 years, बट बहुत मेहनत के बाद फाइनली ये है प्रोजेक्ट जो अब आपके सामने है. ये नन्नू जी को प्लीज रिमूव कर दीजिए, अनुकृति इफ यू कैन. ये प्लीज डोंट टॉक ऑल दीज थिंग्स जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं. एनी हाउ, सो अगर आप सभी के पास कुछ ना कुछ सवाल है तो प्लीज मुझे बताइए. कुछ सोल लेवल का अगर क्वेश्चन है आपके पास जिसका जवाब आपके पास नहीं है, कि अगर कोई भी चीज आपके साथ लाइफ में है वो क्यों है, अगर ऐसा सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए. और मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ आपसे चैट बॉक्स में टाइप जरूर करवाती रहूंगी ताकि आप लोग सोए ना. द क्लास हैज टू बी इंटरेक्टिव, क्योंकि स्कूल में रही हूँ तो मुझे पता है कि कैसे बच्चे जो है उनको अवेकन रखना है, कैसे क्लास को इंटरेक्टिव रखना है.
सो प्लीज मेरे को चैट बॉक्स अनेबल कर दीजिए सो दैट आई कैन सी द चैट। यस, कितने सारे ये सारे देखिए आप सबके। वाह। सो ऐसे ही सवाल अगर आपके पास है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। अब ये प्रोग्राम है क्या, बात करें करते हैं इसके बारे में। मीडियमशिप, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, मीडियम क्या होता है, मीडियम प्लीज बताइए। हैंड रेज करिए। प्रीति जी कह रही हैं कुछ ना कुछ तो रिसर्च आप सबने किया होगा। विजेता बोल रही है, यस विजेता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे मैम। राधे राधे विजेता। मीडियमशिप जो मुझे पता है वो ये है कि जो हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक आकाशिक के थ्रू। यस ठीक है। यस अंजना जी बताइए प्लीज। मैम जो मतलब हमारे साथ नहीं है तो उन मतलब सोल से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं यूनिवर्स के थ्रू। मैंने ऐसा मतलब मैंने मीडियम सिर्फ ऐसा सर्च किया तो गूगल पे ऐसा देखा मैंने। सो ठीक कह रहे हैं, अंजना जी भी ठीक बोल रही हैं और अभी विजेता ने भी ठीक बोला। अ, जब किसी, देखिए चीजें हमारे हाथ में नहीं है, चीजों को मैं इवेंट्स का नाम देती हूँ हमेशा। बहुत चीजें हमारे हाथ में है नहीं लाइफ में। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कुछ भी नहीं है तो क्या मैं गलत कहूंगी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो चीजें हैं वो स्क्रिप्टेड है और जो होना है वो निश्चित है और है सब कुछ उसके हाथ में। तो जब समझ में नहीं आता है कि चीजें हुई क्यों है इसके अंदर, एक इवेंट एक 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 घटना ये भी हो सकती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो बहुत क्लोज्ड है, कोई लव्ड वन है, मैं उसको खो देती हूँ। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कभी, बिकॉज मैं तभी इस विद्या में आई हूँ। मेनी टाइम्स सिबलिंग्स हो सकते हैं, मतलब जो भी है, जब उनकी जर्नी पूरी होती है, जब ऊपर की यात्रा उनकी शुरू होती है तो हमारे पास बहुत अनसुलझे सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए हम उन्हें याद करते हैं और कई बार हम उनसे वो मैसेज रिसीव करना चाहते हैं। हाँ सुखविंदर जी, ऐसा होता है कई बार। सो मीडियमशिप इज एक्चुअली वो मोडालिटी जिससे कि आप स्पिरिट से कनेक्ट कर सकते हैं, उन सोल से कनेक्ट कर सकते हैं जिनसे आप मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, जो ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। इसे मीडियमशिप ही क्यों कहते हैं, मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको सब्जेक्ट बता रही हूँ। जिनके प्लीज डाउट्स कंप्लीट हो गए, प्लीज अपने हैंड्स जो है वो बटन वाला हटा दीजिए और अपने आप को प्लीज म्यूट कर दीजिए। ओके। सो मीडियमशिप में आप स्वयं, आप खुद मीडियम बनते हैं, माध्यम बनते हैं वो सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैं एक मीडियमशिप प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ, मैं आपकी कनेक्ट कराऊंगी सोल्स के साथ। आपको अगर मान लीजिए किसी के साथ जिज्ञासा है कि आपको उनसे कनेक्शन करके कुछ भी आंसर्स, कुछ भी मैसेजेस रिसीव करने हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट करते हैं। मैं माध्यम बनती हूँ, मैं मीडियम बनती हूँ उस सोल से आपके लिए मैसेज रिसीव करने का। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मीडियमशिप। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज यस बता दीजिए। मीडियमशिप आपको क्लियर हो गया है, व्हाट इज इट अबाउट? ओके। अब सवाल ये आता है क्या इसे सब कर सकते हैं, आ रहा है ये क्वेश्चन है क्या आप सबका कि आप सब क्या मैसेज रिसीव कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है तो मैं आपको कह रही हूँ यस, हम सब कर सकते हैं। इसके आगे अगर मैं आपको कहूं कि इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, क्या चीज जरूरी है, क्या इसके अंदर कोई जो लर्नेड होगा, जो बहुत ज्यादा टाइम से इस समय में मेडिटेशन में प्रैक्टिस कर रहा होगा, क्या वही इसको कर पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ये आपको मिथ है तो, अगर आपने जीवन में कभी भी मेडिटेशन नहीं किया, आप तब भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज इवन ओपन फॉर द न्यू बिगनर्स। यहां तक समझ में आ गया? प्लीज बताइए यस और नो। क्लियर है? यस। सो जब इसकी जर्नी शुरू हुई, जब मुझे खुद समझ में आया कि यस, ये अगर मेरा सवाल है तो ये बहुत आस्क हो सकती है बहुत उन लोगों की जो बीच में, बीच जर्नी में अकेले पड़ गए,
उनके पास जवाब नहीं था कुछ, और वो अभी भी घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। तो यहां से शुरुआत हुई। सो आई हैव डिजाइन दिस प्रोग्राम इन सच अ वे कि आप डायरेक्ट मीडियमशिप नहीं करें, आप डायरेक्ट स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करें। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मीडियमशिप सीखने के लिए देर इज ए प्रॉपर एक चैनल है जो कि हम सीखेंगे। क्या है वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी जर्नी जानना सीखोगे। यू विल अंडरस्टैंड हु यू आर, आप खुद कौन है सबसे पहले। मैं दूसरे के साथ रीडिंग तभी कर पाऊंगी जब मैं खुद अपने आप को जान पाऊंगी। यहां तक क्लियर है? यस, पिंकी जी कह रही है यस यस यस, आरू यस। सो सबसे पहले अपने आप को जान के, अपनी जर्नी को जान के, आप दूसरे जो एंटिटीज हैं या जो स्पिरिट्स हैं उनके साथ आप कनेक्ट अपना स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है? नंबर 2, जब आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करके अपने आप की जर्नी को जानेंगे, तब आप बहुत सारी हीलिंग्स की तरफ अपने आप को लेके जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, हीलिंग से आप क्या समझते हैं? क्या है हीलिंग्स? जरूरी क्यों है? अगर मैंने जान लिया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आई हूं, व्हाट इज माई सोल पर्पस, और मैं उसके बाद कहती हूँ कि मेरे को अपने आप की हीलिंग करनी है, तो हीलिंग करनी क्यों है? मैं डायरेक्टली क्यों नहीं स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो जाऊं? क्यों मैं मैसेज रिसीव नहीं करूं? कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो हनी कॉम्ब। आप प्लीज अपना नाम लिखिएगा इसके ऊपर। आप जब तक यहाँ पे, आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस के अंदर जरूर होंगे, या फिर आप कहीं ना कहीं कोई हीलर्स होंगे। आप यहाँ पे अपने आप को जब तक खुद हील नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सो दैट वाज माय सेकंड गाइडेंस फॉर दिस प्रोग्राम। यस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो पूनम। सो नंबर 1, आप सबसे पहले अपनी जर्नी को इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर जानेंगे जो ये प्रोग्राम है। यू विल ट्राई टू ओपन योर रिकॉर्ड। सबसे पहले एक एक सवाल के साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ, जो जो आपके साथ इस लाइफ में आज तक रहा है उसके अंदर आप उनके आंसर्स जानेंगे। एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है मैम? कौन है ये? नाम बताइए अपना, नंबर से आई हूँ। आप सबसे पहले अपने खुद के रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे। खुद के रिकॉर्ड्स ओपन करके आप अपने आप को हील करेंगे कंप्लीटली। बहुत तरीके की हीलिंग्स है, फाइनेंशियल हीलिंग्स है, कार्मिक हीलिंग्स है, अपने हेल्थ रिलेटेड हीलिंग्स है, इनर चाइल्ड हीलिंग्स है, बचपन से कुछ भी ट्रॉमास है हमारे साथ, वो हीलिंग्स हैं। आप डीएनए पे अपने काम करेंगे, आप एंसेस्ट्रल हीलिंग्स के ऊपर काम करेंगे। और ये सारी हीलिंग्स पे काम करके अपने आप की अवेयरनेस को, अपनी जर्नी को जानने के बाद फाइनली हम कनेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर स्पिरिट्स के साथ, मैसेज रिसीव करेंगे। वी विल बी चैनल्स टू रिसीव मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट्स। और कहानी यहीं तक नहीं है। प्रयास ये है कि सिर्फ ह्यूमन स्पिरिट से ही क्यों, जो कोई भी चीज नेचर से आ रही है, मदर अर्थ हमको दे रही है, हर एक चीज से आप मैसेज रिसीव करना सीख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं नेचर से हमारे पास क्या क्या आ रहा है, आप मुझे प्लीज बताइए। क्या एनिमल्स हैं? आफ्टर दिस प्रोग्राम आप न सिर्फ ह्यूमन स्पिरिट से मैसेजेस रिसीव करेंगे, आप एनिमल स्पिरिट से, एनिमल से भी मैसेज रिसीव कर पाएंगे। वीवो कह रहे हैं प्लांट, यस, आप प्लांट से भी मैसेजेस ले सकते हैं। पेड़ आपको क्या मैसेज दे रहा है? वो घर जहां पे आप हैं, वो स्पेस, उसकी क्या मैसेज है आपके लिए? दैट ऑल्सो यू कैन रिसीव। और यस पिंकी, दिस इज पॉसिबल। तो अगर मैं बात करूं कि इफ दिस इज माई मोबाइल, किस चीज से आ रहा है ये? अगर जिस टेबल के ऊपर मैं बैठी हुई हूं, अगर, यस पिंकी पॉसिबल है, टेबल जिस पे आप बैठे हैं, सोफा, बेड, अगर वो लकड़ी से आ रहा है तो क्या लकड़ी नेचर से नहीं आ रही है? यू कैन इवन रिसीव मैसेजेस
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नेचर हमें नहीं दे रहा है। सो ये एक मेरा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं काफी समय से मेहनत कर रही थी, और मैं चाहती थी कुछ ऐसा आए जो कि हर तरह से हमको मैसेजेस रिसीव करने के लायक बना दे नेचर से। तभी इसका नाम रखा मैंने अकल्ट गेटवेज। आप सभी के पास मैसेज बहुत आ रहा होगा। ये गेटवे है जो कि आपके लिए कई जगह के सभी तरह के रास्ते जो है वो खोल देगा। राइट? इज दिस इंटरेस्टिंग? यस या नो? प्लीज बताइए, क्या इंटरेस्टिंग है? यस। हाँ, यस। डेड सोल्स, पूनम जी, यस। सो पूनम कह रही है, पूनम कहाँ पे है? वेयर इज पूनम? पूनम, आई कैन नॉट सी यू, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। हैंड रेस करिए पूनम, प्लीज। इफ आई कैन सी यू पूनम, कैन आई सी यू? नो। पूनम, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन सी यू. ओके, यू आर ओपनिंग कैमरा. ओके, ओके. सो अगर मैं कहती हूँ कि आप मैसेज रिसीव कर पाएंगे अपने लव्ड वन से जिनको आप खो चुके हैं, तो वो वही है जो भी आपके पास नहीं है, उनसे आप मैसेज यहाँ पे रिसीव कर पाओगे. अब इन सभी चीजों को अलग अलग जगह पे अलग अलग मोडालिटीज के नाम से बुलाया जाता है. हम अलग अलग चीजें सीखते हैं. लाइक हम कहीं से हीलिंग सीखते हैं, कहीं से हम वी ट्राई एंड लर्न ओपनिंग अ रिकॉर्ड्स. हाय दीपा. लाइकवाइज यहाँ पे हम सीखते हैं सोल कनेक्शन भी उसके साथ, बट डायरेक्टली नहीं. यस, देर इज अ प्रॉपर चैनल बिकॉज दैट वाज द गाइडेंस. अब सवाल ये आता है कि ये करना जरूरी क्यों है? क्या ये क्वेश्चन है आप सबके मन में, जानना जरूरी क्यों है? इज दैट अ क्वेश्चन? व्हाई वन शुड लर्न दिस? ओके. सो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम सभी अगर आए हैं, अगर नेचर ने चुना है हमको इस जन्म के लिए, तो क्या उसको कोई पर्पस नहीं होगा? क्वेश्चन अराइजेस कि वो पर्पस चुना किसने है, वो पर्पस है किसका? किसका है वो पर्पस? दैट पर्पस, ये पर्पस हमारा खुद का है. खुद की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं अपनी जर्नी से कनेक्ट करूं जो कि हम इस प्रोग्राम के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं. सो यहाँ पे आप अपना जो पास्ट लाइफ, जो सोल की जो हमारी जर्नी है उससे कनेक्ट हो जाएंगे. यू विल बी गेटिंग कनेक्टेड टू योर जर्नी. आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका इस बर्थ का पर्पस क्या है. एंड आफ्टर दिस, ये जीवन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लेते हुए, उनके आंसर्स जानते हुए, उन क्वेश्चंस के आंसर कनेक्ट करते हुए, अपने आप को हील करते हुए, क्यों ना अपने लव्ड वन से और नेचर से जितने भी मैसेजेस हैं हम लोग रिसीव करें. राइट? सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है मेरा, वो प्रेजेंटेशन हम देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी going into a meditation. Is my screen visible? Please hand raise करिए. Thank you Preeti. So this is actually a sacred space. This is about Akal Jet Saga. So actually this is a platform जहाँ पे आपको invitation है उस चीज को देखना जिसको हर कोई नहीं देख सकता. It's an invitation to see the unseen. Why? Because not everyone feels called towards circle field. And if you are here, अगर आप यहाँ पे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कि आपको यहाँ पे बुला रहा है.
और अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि दिस इज नॉट जस्ट एन वेबिनार, दिस इज एन एक्टिवेशन, और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ट्रस्ट करते हैं अपनी एनर्जीज पे, यहाँ पे मैं बोलती हूँ एनर्जीज होती हैं आपके इष्ट, आपके वो ऊर्जाएं जो आपको यहाँ पे आज तक लेके चल रही हैं, तो इस पीपीटी के बाद हम एक ऐसी मेडिटेशन में कनेक्ट होंगे जहाँ पे शायद आप अपने इष्ट से कनेक्ट होने वाले हैं। सो विश्वास रखिएगा, कैमरास प्लीज ऑन रखिएगा। और बहुत अच्छा खुशी का विषय है, बहुत अच्छी ऊर्जाओं का विषय है, स्माइलिंग फेस के साथ कैमरास ऑन करके स्टे कनेक्टेड। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पीपीटी, तो अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट जस्ट अ वेबिनार, दिस इज एन एक्टिवेशन। ये इस एक्टिवेशन प्रोसेस है जिससे कि हम कनेक्ट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी टेलिंग, दिस इज नॉट अ थ्योरी, दिस इज एन एक्टिवेशन। दिस इज रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड अ गाइडेड ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं इसको कहूँ तो। और इसको हम, ये डिफरेंट जो भी हमारे सेशंस रहेंगे उसके अंदर हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पे हैं, डेफिनेटली मैं जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो आप लोग खुद नहीं आए हैं, आप लोग लाए गए हैं, यू आर द चोजन वंस। एंड डेफिनेटली अगर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जीज आप अपने आसपास फील जरूर कर रहे होंगे, और मेडिटेशन के पास डेफिनेटली यू विल फील द एनर्जीज। सो नाउ कमिंग, यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको और भी बताऊं, जैसे पीपीटी अभी कह भी रही है, यहाँ पे मेरे को, आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड फाइनली आई सॉ दैट देर इज अ ग्लिच, दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हर जगह नहीं होता है, हर प्लेटफॉर्म पे। क्या ये सही है? इज इट गुड? इज इट राइट? डू यू ऑल्सो फील द सेम? ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कोर्स है, इसके अंदर इफ आई टेल यू, 80% जो हमारी क्लासेस होंगी दे विल बी प्रैक्टिकल। मेडिटेशन के माध्यम से, मेडिटेशन से आप लाइव कनेक्ट होंगे अपने उन स्पिरिट से, अपने इष्ट से, और लाइव अपनी हीलिंग्स आप करेंगे, मैसेजेस आप लाइव देखेंगे, लाइव गाइडेड एक्सरसाइजेस रहेंगी, स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन होगा, एंड वी विल प्रैक्टिस, नॉट जस्ट लिसन, जैसे कि अभी हम मेडिटेशन में भी अभी करने वाले हैं। We'll learn the step by step activation also. So this program opens your mediumship gateway. How you activate your psychic senses, how you identify your intuitive channels, how to trust spiritual impressions, how to strengthen mediumship. और क्या करते हैं यहाँ पे आप? सेफली आप स्पिरिट्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? ओके सूर्या, मीडियम आप थोड़ा लेट कनेक्ट करे, हमने डिस्कस किया है। Mediumship is like when you be a medium and you connect with the departed souls, and आप वहां से मैसेज, कोई बात नहीं, आप मैसेज रिसीव करके एंड यू बिकम अ मीडियम एक्चुअली, एंड यू कन्वे टू द पर्सन हु एक्चुअली comes to you for the reading. So that is actually mediumship sessions and mediumship readings. That is what medium about. मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। नाउ यहाँ पे आप सिर्फ, हाँ, anyone can do it. Now यू डोंट ओनली कनेक्ट योरसेल्फ, यहाँ पे जो आपको जो स्पिरिट्स है जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं से आप कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे आप जो दूसरे, आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, आप उनके लिए भी रीडिंग्स और मैसेजेस क्लियर लेके आ पाएंगे, प्रोटेक्टेड वे में। अच्छा हाँ, एक ही आप सबके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या ये सवाल है, प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये टोटली सेफ है? इज दिस अ क्वेश्चन? इज दिस अ क्वेश्चन? That is mediumship safe? Yes. सपना बोल रही है yes, this is a question, yes. This is 100% safe. This is 100% safe. सभी बोल रहे हैं yes, yes, yes. This is 100% safe. It is safe.
अब यहाँ पे आप मैसेजेस अनसीन वर्ल्ड से जब लेके आते हैं तो कैसे कैसे हमको मैसेजेस मिलते हैं। एट टाइम्स वी सी सम सिंबल्स, कई बार हमको फील होता है, कई बार हमको इनर वॉइस, इनर कॉल होती है, कई बार हमको अवेयरनेस आती है और कई बार हमको इमेजेस आती है। ये सब हम प्रोग्राम के अंदर लर्न करेंगे कि कैसे कैसे मैसेजेस को हम इंटरप्रेट करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ स्पिरिट से, जिनसे आप खुद कनेक्ट करना चाहते हैं उन्हीं के साथ नहीं, आप सामने जो आपके पास क्लाइंट आएगा उनके लिए भी आप मैसेजेस जो है रिसीव करके आ सकते हैं, उनके लिए भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली आप खुद को तो हेल्प कर ही रहे हैं। शुरुआत हमारी हीलिंग से हो रही है, उसके बाद हम फाइनली वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क टू हेल्प एंड हील अदर्स। अब एक बच्चा या एक 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 हस्बैंड या एनीवन जिसको बहुत दुख है, जो बाहर उससे नहीं आ पा रहा है, जिसको मैसेजेस चाहिए, यहाँ पे आप उसको हील कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, उसको गाइडेंस लेके आ रहे हो। उनके अलावा यहाँ पे आप नेचर से भी मैसेजेस लेके आ रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम नेचर, you sense it, you feel it, and you start receiving the messages. Likewise, जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ, you can receive messages from trees, you can receive messages from pets and animals. क्या ये इंटरेस्टिंग है? प्लीज बताइए। Is this coming? Are you finding it interesting? थैंक यू। ये यस लिख के मुझे लगता है कि सोए नहीं है आप लोग। ऑब्जेक्ट से भी मैसेज रिसीव करेंगे, मैं आपको लेटेस्ट बताती हूँ। यस्टरडे, अभी हाल ही में एक वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज, ये ऑब्जेक्ट वाला ही मैसेज रिसीव ले रहे थे, कर रहे थे, सेशन वो सीख रही थी। तो आई आस्क्ड हर कि आप जस्ट गो एंड टेक रिसीव मैसेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उसको मोबाइल से ये मैसेज आता है व्हेन शी गॉट कनेक्टेड टू हर मोबाइल, कि एक ऐप है मुझ में जिसको आपने यूज नहीं किया है, और वो आपको इस समय आपका जो अभी करंट जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत हेल्प होने वाली है, क्यों नहीं उसे ओपन कर रहे हो? ओके पिंकी, अब आप बताइए। यहाँ पे जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हम हीलिंग्स पे भी काम करेंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग्स में अभी यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट शायद आपको शेयर भी करेंगे, दे शी इवन रिसीव्ड फॉर्मूला फॉर अ मेडिसिन फॉर हर सन। एक मेडिसिन का फॉर्मूला एक किसी एंसेस्टर ने उनको कनेक्ट करके उनको दे दिया। बताइए इससे अद्भुत क्या हो सकता है? इजंट दिस कमिंग आउट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग? प्लीज बताइए। यहाँ पे हम इसके साथ साथ अपने डीएनए पे भी काम कैसे करेंगे, कॉन्शियस एफर्ट के साथ, पार्शियल हिप्नोसिस एंड एनएलपी को यूज करके अपने डीएनए पे भी काम करना सीखेंगे। बहुत सारी मोडालिटीज यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स किसी बिल्डिंग में, क्या ये सवाल होता है? ओके सूर्या, श्योर। क्या ये क्वेश्चन आपके मन में आता है, जिस जगह पे मैं आया हूँ इस घर की एनर्जीज मेरे लिए कैसी हैं, क्या ये आप जानना चाहते हो? क्या ये मॉन्यूमेंट जो है, जो बिल्डिंग है जिसके अंदर मैं हूँ, इसकी एनर्जीज मेरे साथ कैसी हैं? ये भी आप यहाँ पे जाओ जानोगे। दिस ऑल्सो यू विल लर्न फ्रॉम हियर। You will learn how to sense heavy or light spaces, how the spaces of the how the spaces affects our home। कई बार हमारे इमोशंस को, कहीं कहीं आपने देखा होगा, कभी कई बार आपको कुछ लोग मिले होंगे जीवन में जो कहते होंगे घर जब से चेंज किया है, इस घर में मैं जब से आया हूँ एनर्जीज अलग हैं। कुछ अच्छा या खराब दोनों हो सकता है। यहाँ पे आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। राइट? इंटरेस्टिंग है, बताते जाइए मुझे। अगर मैं कहूं कि जो आपके आसपास है, हर चीज जिसमें एनर्जी है, आप उसको सेंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पे जब हम हीलिंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपने पितरों को भी हीलिंग्स करना सीखेंगे।
एंसेस्ट्रल हीलिंग्स, जो हमारी रूट है, जो हमारी जड़ है, जो हमारा ओरिजिन है, जहां से हम आ रहे हैं। और विश्वास मानिएगा, एंसेस्टर्स से कितने लोग कनेक्ट करना चाहते हैं बताइए? कितने लोग कनेक्ट करना चाहते हैं? एंसेस्ट्रल रेल्म में जाके कितने लोग कनेक्ट करना चाहते हैं? अच्छा, कनेक्ट करना जरूरी क्यों है, ये बताइए पहले। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। लेट मी स्टॉप दिस शेयर, लेट मी टॉक टू यू। हाँ बताइए, एंसेस्टर्स से कनेक्ट करना जरूरी क्यों है? विजेता हैंड रेज कर रही है यहाँ पे। क्या मैं किसी को अनम्यूट कर सकती हूँ? ओके, विजेता बताओ। विजेता का हैंड शायद गलती से रेज हो गया था। सोनी, वुड यू लाइक टू शेयर व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? यस सोनी। So sometimes, when we heal our own self, or maybe as I am healing my client, so we don't find anything anywhere in this life or somewhere with our own traumas. हम्म। So there must be something which is coming from the lineage. हम्म। That's where ancestral healing is very, very important. हम्म। And with my latest experience, which I had with you on ancestral healing, I was हम्म। not knowing that one of my uncle who died in accident, we got हम्म। to know, in the childhood, that there हम्म। was something he was speaking, but no one was able to understand his language in the hospital. And when, my parents or my grandmother reached there, we were already late. So I हम्म। got a message from him, what he wants, me to do to heal him. हम्म। So that maybe that's why the soul was stuck somewhere and I got that message. So हाँ। we don't know why our health or maybe our finances or whatever struggles we are facing in our life are with our own karmas or are coming from the lineage. यस। That's where ancestral healing is very, very important. यहाँ पे, अब जैसे मैंने आपको बताया, मुझे गाइडेंस थी माँ की कि डायरेक्ट आप मीडियम मत करिए, आप हील करिए पहले सब। यहाँ पे हीलिंग्स की बात हम सिर्फ अपनी खुद की नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों ना हम वो माध्यम बने अपनी उस लिनेज में, अपने उस वंश में, उस जनरेशन में, कि क्यों ना हम जितने मेरे पितृ हैं उनको अगर किसी को कुछ आस्क हो, कुछ चाहिए हो उनको, हम उनसे कनेक्ट करके उनसे आंसर ले लें। कुछ भी उनका मैसेज हो मेरे लिए। आप मानते हो ये? डू यू बिलीव दैट? कितने लोग मानते हैं? क्या होता है, हम डिस्कस भी करते हैं हीलिंग्स के अंदर, जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग्स करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि कुछ अगर मैंने अच्छा किया है तो वो मेरी जनरेशन्स में आगे जाएगा। क्या आज जो आपके पास है ये ऐसे पॉसिबल है? तो या क्या ऐसा है कि अगर कुछ गलत हुआ है पीछे, मेरे एंसेस्टर्स ने किया है, क्या वो मेरे साथ आएगा? कुछ गलती उनसे हुई होगी या कुछ उन्हें चाहिए हो, आएगा नहीं आएगा? यस या नो, प्लीज बताइए। किसको चुनेंगे वो? अच्छा, आज का एग्जाम्पल लेते हैं, अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत ज्यादा बुकिश नॉलेज होगी, बताइए। एक माँ है, एक पेरेंट है, उसके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा कहना मानता है, एक बच्चा कहना नहीं मानता। उसकी आस किससे होगी? किससे उसको एक्सपेक्टेशन होगी? मैं घर पे नहीं हूं, मेरा काम कौन कर देगा पीछे से? किससे एक्सपेक्टेशन होगी? ए वो बच्चा है जो कहना नहीं मानता, ए बी वो है जो मानता है। किससे एक्सपेक्टेशन होगी? जो मानता है। सोनी कह रही जो मानता है। तो अगर मुझे पितृदोष है तो क्या मैं ये मान लूं कि शायद मैं वो ओबीडियंट चाइल्ड हूं जिससे मेरे सिस्टर्स को भी कुछ एक्सपेक्टेशन है? क्या मैं ये मान लूं? उन्हीं को लगता है, जिनसे उम्मीद होती है, जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है, उनके ऊपर आ रहा है। यहाँ पे हम ये जानेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग्स में मेरे एंसेस्टर्स कौन है अभी, जिनको मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। और विश्वास मानिएगा, पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ नहीं, ये जो लेनेज, ये जो जनरेशन जिसके अंदर, जिस आप लेनेज में, जिस वंश में आप आ रहे हो, इसमें आपने देखा होगा कई बार कि ये जो फैमिली है इसके अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सक्सेसफुल मैरिज नहीं है, और शायद बेटा नहीं है, या मैरिज डिलेज है, और
फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे ना वो एंसेस्टर्स, कुछ ना कुछ तो हमको ब्लॉकेज देंगे, कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे वो उस पैटर्न को भी ब्रेक करने के लिए हम काम कर रहे हैं, वो भी हम सीखेंगे। इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? यस और नो? यस और नो? यहाँ पे अनुकृति है क्या? कैन आई सी हर? बिकॉज शी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। यस अनुकृति, यू आर हियर। अनुकृति, शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ एंसेस्ट्रल हीलिंग्स। या थोड़ा पहले से शुरू करते हैं मैम। जब हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में थे और हम लोगों ने डेट देखी थी, उस दिन थोड़ा बहुत ऊंचा परेशान बोलिए थे। अनुकृति। ओके, उस दिन बहुत परेशान थे हम लोग, मतलब मैं खुद, हम तो अपने बेटे को प्रॉब्लम हो गई थी इचिंग की। पर्टिकुलर प्लेस पर ही, बॉडी पार्ट पर उसको इचिंग होती है पिछले 6 महीने से। और हम्म। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब तरह का ट्रीटमेंट हम लोग करा चुके। एक दिन बहुत परेशान थे हम लोग और मैम से मैं बात हुई क्लास के जस्ट बाद, आकाशिक की शायद क्लास खत्म हुई थी, किसी की क्लास खत्म होने के बाद बात हुई थी। और हम लोग सोचे चलो देखते हैं क्या होता है। हम लोग गए, मैम की एक मोडालिटी है अपनी जो मैम को ऑटो डाउनलोडेड है, इसलिए मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगी क्या मोडालिटी है। उसके थ्रू हम लोगों ने जानने की कोशिश की क्या प्रॉब्लम है उसको। प्रॉब्लम मालूम हुई और एक डेट आया, 24 तारीख। हम लोग उस डेट हाँ को क्रैक नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए 24 तारीख से क्या मतलब है उस दिन। उस समय तक डीएनए और एंसेस्टर हीलिंग का डेट अनाउंस नहीं हुआ था। हाँ 24 तारीख को उसका फर्स्ट वेबिनार हुआ था। और हम अपने एंसेस्टर से, अपने ग्रैंडफादर से जो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, उनसे कनेक्ट हुए। उनसे मैंने बात की, कहा इस तरह की प्रॉब्लम मेरे बेटे को है। उन्होंने एक दवा बताई। उस दवा को मैंने उस समय तुरंत ही सर्च किया गूगल पे, और वो दवा सचमुच कारगर थी। और वो दवा के बाद से आज चौथा दिन है, उसको काफी रिलीफ हो चुका है। अब आप काफी रिलीफ हो चुका है। अब तो इतनी अब मैं आपको ये बताऊंगी, आप सोच के देखिए। अनुकृति अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हुई, जो मैं उसकी बात समझ पाई हूँ, ये उसका फीडबैक अभी 24 तारीख जो गई है पीछे 2-4 दिन पहले, उसी का है। एंसेस्ट्रल हीलिंग्स में उसको अपने बेटे के लिए दवाई का फॉर्मूला भी मिल गया। और गूगल पे जब उसने रिसर्च किया, वो सच में स्किन एलर्जी का कुछ ट्रीटमेंट है। आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट। यहाँ पे एंसेस्ट्रल हीलिंग जब आप सीखोगे तो आप न सिर्फ अपने आप को हील करोगे, आप उनको भी हील कर रहे हो। राइट? सो दैट इज हाउ इट इज। इजंट इट दिस इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग लग रहा है? इसके साथ साथ हम नॉट ओनली वी विल बी लर्निंग अबाउट ancestral healings, we will also be coming to DNA। वो कहते हैं ना, ये अपने बिल्कुल अपने पापा पे गया है, अपनी मम्मी पे गया है। यस। सो यहाँ पे दीपा, आर यू, इफ यू आर अवेलेबल, आर यू अवेलेबल फॉर सम? दीपा हैज डन मीडियम विद मी। दीपा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, योर एक्सपीरियंस ऑफ मीडियमशिप? राधे राधे मैम। राधे राधे दीपा। सो यस, मैं मैम के साथ पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। आई हैव डन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग विद मैम कोर्स, एंड नाउ आई एम मीडियमशिप का मैंने अभी किया है, एंड इट इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर। सो यस, as she rightly said, she channelizes us through each and every process। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपका स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, बट each and every process, first healing ourselves, checking akashic records, and then healing each and every aspect of us, and then going into mediumship. So just yesterday we had a mediumship session where ma'am made me talk uh, with the spirits live मैंने बात की है। जो आई वॉज गेटिंग द मैसेजेस एंड आई वॉज कन्वेइंग इट। ऐसा नहीं कि हम याद रख के फिर हमने बोला बाद में। मुझे मैसेजेस आ रहे थे और मैं बोल रही थी। आई वॉज कम्प्लीटली इनटू ट्रांस मोड। बट लेकिन मैम जिस तरह से हमें सिखाती है एक एक चीज हील करके, एंड स्टेप बाय स्टेप शी विल गाइड यू टू फॉर द मीडियमशिप। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोग्राम, एंड मेन पार्ट ये है कि हमारी खुद की हीलिंग इसमें होती है। जब फर्स्ट टाइम हमने मीडियमशिप किया तो मैंने मेरी नानी के साथ
कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ, मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ, वेर आई कुड टेल हर कि सारी उसकी नाते नातियों की शादी हो गई, एंड शी वाज वेरी हैप्पी. She showed me that she is blessing everyone. So yes, it is really beautiful. I think one must experience this thing. So thank you so much, ma'am. Thank you so much for Thank you, that. Deepa. So now, Deepa becomes the medium practitioner and वो practice कर सकती है और students के साथ, अपने clients के साथ. So moving forward to the PPT. अभी हमने देखा, हम एंसेस्ट्रल हीलिंग्स की बात करेंगे. हम जनरेशनल पैटर्न, शायद जनरेशन से जो पैटर्न बना हुआ है फैमिली के अंदर, उसके ऊपर काम करेंगे. उस पैटर्न को शिफ्ट करेंगे. वो पैटर्न कैसा हो सकता है? दैट पैटर्न कैन बी ऑफ फियर, डर है, इमोशनल हेवीनेस है, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस है जो शायद जनरेशन से इस फैमिली के अंदर चल रही है. हम उसके ऊपर काम करेंगे. हम फैमिली में जो कार्मिक लूप जो चल रहा है उसको भी ब्रेक करेंगे. कैसे ब्रेक करेंगे? हम पहले अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करके पहले उनको रिलीज कराएंगे, उनको हील करेंगे, एंड फाइनली वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर, खुद के ऊपर भी आएगा. अभी क्यों? क्योंकि हम जा नहीं रहे, उनसे मैसेज नहीं ले रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं. अभी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज रह रही है. इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर भी हम काम करते हैं. यस, बहुत ट्रॉमास हैं, बहुत ब्लॉकेजेस हैं जो कि शायद बचपन से हैं. बचपन में बहुत इमोशंस हैं जो अनहील्ड हैं. है क्या किसी के? प्लीज चैट में बताइए. यहाँ पे आप इनर चाइल्ड हीलिंग्स भी सीखते हैं. इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है? रिविजिटिंग योर ओन सेल्फ, योर चाइल्डहुड, एंड रीपेरेंटिंग योर ओन सेल्फ. इफ आई से इट लाइक दैट, अपने आप को खुद पेरेंट करना, दोबारा अपने बचपन में जाना, जब मुझे सुनने वाला कोई नहीं था. क्यों? क्योंकि मैं छोटा था, मैं डिपेंडेंट था सबके ऊपर. दैट इज इनर चाइल्ड हीलिंग. यहाँ पे आप अपने बचपन से शुरू करते हो, अपने बचपन को हील करते हो, अपना एक परमानेंट साथी पाते हो, और जब वहां से आप हीलिंग्स करते हो, डेफिनेटली आप अपना एक नया वर्जन क्रिएट करते हो. यू चेंज योर सेल्फ. क्या ये इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है? इतनी हीलिंग्स अगर आपको मिल जाती हैं, जहां पे आप ना सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को हील कर रहे हो, आप अपने डीएनए पे काम कर रहे हो, आप यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को भी हील कर रहे हो. क्या ये इंटरेस्टिंग है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए. मुझे चैट बॉक्स, कैन आई सी? यस, डेफिनेटली, थैंक यू. तो ये 8849 3 जो है, प्लीज अपना नाम से प्लीज ज्वाइन करें. ओके. तो यहाँ पे इनर चाइल्ड के साथ हम अपने वो रिलीज करेंगे, वो इमोशनल ब्लॉकेजेस जो मुझ में हैं, वो बातें जो आज भी ट्रिगर हो रही हैं, वो बातें जैसे शायद मैं आज भी अपने आप को प्यार, अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर पा रही हूँ. क्या कमी है सेल्फ लव की? प्लीज बताइए चैट बॉक्स में. यस और नो? हाँ, है. अन्विता सावंत. ओके अन्विता जी, यहाँ पे हम वूम्ब हीलिंग भी करेंगे. बहुत सारे इमोशंस हमारे वूम्ब भी कैरी करता है. मैनी टाइम्स बहुत ज्यादा इमोशनल होके हमारे हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं, जब हम ओवर थिंक करते हैं विद एज, आजकल तो यंग एज में भी फीमेल से कम अक्रॉस विद मेनी इश्यूज, यहाँ पे हम उसको भी हील करेंगे. क्योंकि मैं क्या सोचती हूँ, जब मैं अपने आप को हर तरह से हील कर लूंगी, मैं अपने आप को जान जाऊंगी, तब मैं एक बेटर रीडर, बेटर प्रैक्टिशनर बन पाऊंगी. यस और नो? प्लीज बताइए. ऐसा हो पाएगा?
अब अगर मेरे पास, अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है, मैं खुद ही हील नहीं हूँ, क्या मैं उसको हीलिंग्स दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। हीलिंग्स क्या है ये बताइए। हीलिंग्स को मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर बताऊं, हीलिंग्स, आप बताइए चैट बॉक्स में, व्हाट आर हीलिंग्स एज पर यू? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर हीलिंग्स? हम यहाँ पे हीलिंग्स की बहुत बात कर रहे हैं। व्हाट आर हीलिंग्स? एनीवन वांट्स टू अनम्यूट और से हीलिंग्स है क्या? हमारी सोच से होती है, सुशील कुमार जी, हाँ ठीक बोल रहे हो। मैं बताऊं? मैं तो लेमैन लैंग्वेज, द प्रोसेस बाय विच वन कैन हेल्प हिमसेल्फ और समवन, यस। खुद को अपने सोल से बात करना हीलिंग्स है। अपनी सोल से बात करना हीलिंग है? नहीं नहीं। नहीं नहीं, हीलिंग्स है जैसे कि हम अपने किसी वुंड पर, घाव पर मरहम लगाते हैं, वैसे ही हाँ, सोल से कनेक्ट होकर के अपनी पीड़ा को कम करना ही हीलिंग है। हीलिंग्स है अपने दर्द को कम करना, अपने पेन को कम करना। अगर मेरे दांत में दर्द है और डॉक्टर मुझे पेन किलर दे रहा है, तो क्या वो हीलिंग नहीं है? अब मेरे को पेट में तकलीफ है, मेरे बचपन की ही कहानियां बहुत है मेरे साथ, मैं उन्हीं से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। हाउ विल आई बी, मेरे एंसेस्टर्स की हीलिंग्स जो है वही पेंडिंग है, वहीं से ही चीजें जो है पैटर्न की फॉर्म में पूरे लिनेज के अंदर आ रही है। फिर कैसे होगा? कैसे होगा बताइए। यहाँ पे हम एक एक करके हर एक एरिया को टच करेंगे ना। वोम हीलिंग के बाद कॉर्ड्स कट करना आप सीखेंगे यहाँ पे। कट एनर्जी कॉर्ड्स एंड रिक्लेम योर पावर। बहुत बार हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड होती है कई लोगों के साथ, वांटेड अनवांटेड, नोन अननोन। तो जो अनवांटेड हैं और जो अननोन या नोन है, जो कि वांटेड नहीं है, यहाँ आप कॉर्ड कटिंग करना भी सीखते हैं बहुत आसान तरीके से। ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स भी आप सीखते हैं इस प्रोग्राम में, राइट। नेगेटिव एनर्जीज, हालांकि मैं इस पे कम विश्वास करती हूँ, बिकॉज अगर माँ है तो कुछ नहीं है, माँ के पैरों में सब कुछ है। अगर आप उनके पास हैं तो ये चीजें नहीं है, बट स्टिल कई बार क्या ऐसा होता है कि कई बार किसी ने कह दिया कि अगर कुछ चीजें लाइफ में ठीक नहीं हो रही हैं, तो किसी ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। अगर आपके मन में ये विचार आ गया है, तो क्या इससे आपकी पोटेंशियल कम नहीं हो जाती है? और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 90% ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। बट दिस बीइंग अ वाइट प्रैक्टिस, यहाँ पे हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप कुछ करें या नहीं करें, आप हीलर जरूर बने। आप जब हीलर बनते हैं तो आप ये जानते हैं कि आप अपनी जर्नी पे काम करने आए हैं और दूसरों को हेल्प करने आए हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप ये जानते हैं कि हमें किसी थर्ड इंसान के साथ कुछ गलत नहीं करना। अब एनर्जीज क्या हैं, कैसे होता है, और हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इविल आई से, ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग से। दिस इज समथिंग विच इज ऑटो डाउनलोडेड टू मी, दिस वी विल ऑल्सो लर्न इन दिस प्रोग्राम। क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? प्लीज बताओ, यस और नो। यस, सुशील जी बोल रहे हैं यस। यस, अंजना बोल रही है यस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गार्डियन एंजल्स, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक राइटिंग भी सीखते हैं। यहाँ पे क्या कोई है जो टेस्टिमनी अपनी देना चाहता है? क्या है ऑटो राइटिंग, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? कोई है, हैंड रेस करेगा? एनी स्टूडेंट? हाउ वाज ऑटो राइटिंग? मैम मेरा नाम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? कौन बोल रहा है? नंबर दिख रहा है आपका? 884993 नंबर दिख रहा है आपका मेरे को। स्टॉप शेयर करो।
एंड नाउ आई वांट टू कनेक्ट। बहुत पीपीटी हो गया। यस मैम, बताइए। कोई है स्टूडेंट यहाँ पे जिसने ऑटो राइटिंग किया है और कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है? अनविता सावंत, ओके अनविता जी। कौन दिख रहा है मुझे यहाँ पे? दिख रहे हैं सोनी, दिख रहे हैं मेरे को जिन्होंने, विजेता दिख रहे हैं, कार्तिक है। कार्तिक, बोलना है कुछ ऑटो राइटिंग के बारे में? अनम्यूट करो। यस मैम। बोलिए। ऑटो राइटिंग इज मैंने आपसे सीखा है, और उसके थ्रू मैंने लोगों को हीलिंग्स भी दी है। आर्कएंजल रफेल जो कि हीलिंग्स के एंजल है, तो उसके थ्रू मैंने ब्यूटीफुल। काफी हीलिंग्स भी दी है लोगों को, जो कि और अभी मैं ऑटो राइटिंग भी कर पा रहा हूँ, जो कि अपने सोल पर्पस के रिगार्डिंग आप कोई भी आंसर उनसे ले सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, और ये बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और ये आपके थ्रू हुआ है। थैंक यू मैम। माध्यम हूं मैं, माँ ने चुना है। सो ऑटो राइटिंग क्या है? एक आप राइटिंग चैनल बनते हैं अपने गार्डियन एंजल से मैसेज रिसीव करने के लिए। दो गार्डियन एंजल्स हम सभी के साथ हैं। एंजल्स में विश्वास करते हैं आप लोग? एंजल्स हैं, एंजल्स होते हैं, विश्वास करते हैं। सो कौन मेरे एंजल्स हैं, उनके मेरे लिए क्या मैसेज है, और उनको जब हम फील करते हैं। ओके, नाउ आई सी यू। आपका नाम क्या है? तिवारी जी, आप जो नंबर बता रहे थे 8849। अब आप दिख रहे हो मेरे को, नाउ आई कैन सी यू। अन्विता सावंत जी, यस नाउ आई कैन सी यू। सो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक राइटिंग में जब आप सीखेंगे, यू विल बिकम राइटिंग चैनल टू गिव एंजेलिक गाइडेंस टू योर क्लाइंट्स। क्या ये इंटरेस्टिंग है? ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग हैंड आपको एंजल्स की गाइडेंस देना शुरू कर देता है। आप कुछ नहीं कर रहे होते उसके अंदर, और मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको सामने फील कर पा रहे होते। क्या आपको एंजल्स को आज फील करना है? डू यू वांट टू सी एंजल्स टुडे? देखना चाहते हैं? यस और नो बताइए मेडिटेशन में। चैट बॉक्स काम करना बंद कर गया? यस। ओके अनविता, टाइप करके लिख रहे हो। कहाँ से हो अनविता? महाराष्ट्र? ओके। आप मूविंग फॉरवर्ड, ये हम अभी करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अब आप एट्यून हो गए अपने एंजल्स के साथ गाइडेंस के लिए। इसके बाद और क्या है? गाइडेंस आपको मिलेंगे, सिंबल्स मिलेंगे। आप सभी अपना सोल पर्पस जान पाएंगे। जैसे कभी कोई कह रहा था कि मैं कौन हूं, यहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स ओपन करके, ये प्रोग्राम की शुरुआत आप सभी, हम सभी करते हैं अपनी जर्नी को जानते हुए, जो कि हम सीख जाते हैं, जो कि हम देखते हैं while ओपनिंग आवर रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो किसी का सवाल भी था आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से, अपने सोल पर्पस को जानते हुए, अपने क्वेश्चंस के आंसर लेके आते हुए, हर एक वो सवाल, हर एक वो इवेंट जिससे आज आप सोचने में मजबूर है कि आप क्यों हैं, आपके साथ वो इवेंट क्यों है। आप हर एक सवाल का जवाब लेके आएंगे, और विश्वास मानिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आप, यू विल बी हैविंग नो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लेस हो जाएंगे। उसके साथ साथ ही सारी हीलिंग्स हैं जो हम जान रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अपना सोल पर्पस जानते हुए उसके साथ साथ आप काम करते हैं अपने कर्मास को अमेंड एंड हील करने में। क्या ये आप करना चाहते हैं? क्या ये सवाल आया है किसी का, मैं क्या करके आया हूं जो कट नहीं रहा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भाई? अभी तो बहुत अच्छा जीवन है, सबकी मैं मदद कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरी कोई नहीं करता है, जब मुझे जरूरत है तब कोई अवेलेबल नहीं है।
मैं सबके लिए खड़ी हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है। ऐसा है क्या क्वेश्चन किसी के साथ? यस और नो? यस और नो? चैट बॉक्स में प्लीज बताइए। है। तो अगर ये क्वेश्चन है आप लोगों का भी कि क्या है, मेरे साथ क्यों है, मेरे कब कटेंगे, क्वेश्चन है, उठ गया है। सुशील जी कह रहे लोगों से विश्वास उठ गया है। तो अगर विश्वास उठ गया है तो विश्वास जगाने का समय आ गया है। आप ये जान पाओगे कि आपके साथ ही वो इवेंट क्यों है, आपके साथ ही वो क्यों है। ऐसा ही होता है, अमृता जी बोल रही है। एक्चुअली यहाँ पे आप ये जानोगे कि आप ये सारी चीजें खुद लेके आ रहे हो। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ है तो वो आपके साथ क्यों है, आप जानोगे कि वो आप खुद लेके आ रहे हो, किसी की वजह से वो आपके साथ नहीं है। वो आपके खुद के ही क्वेश्चंस हैं, वो आपके खुद के ही इवेंट्स है, आपकी खुद की ही सोल आस्क है। और आप वन बाय वन उसके ऊपर अपनी कार्मिक हीलिंग्स के ऊपर काम करते हो, अपने कर्मास को अमेंड करने का काम करते हो। आप ये जान पाते हो आपके वो कार्मिक्स ओवर हुए हैं नहीं हुए हैं। हीलिंग्स अपनी कर्मास की खुद करती हूँ। कैसी कैसी हीलिंग्स हो सकती है, रिलेशनशिप हीलिंग्स हो सकती है। क्या क्वेश्चन है? कई बार एक क्वेश्चन होता है ना, शादी किसी से करनी थी पर हो किसी से गई। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऑकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रीडिंग्स में रिलेशनशिप मैक्सिमम क्वेश्चन है आज। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको आंसर आता है एंड यू रिसीव द हीलिंग्स ऑफ पास्ट पेनफुल इवेंट्स एंड मेमोरीज वन बाय वन इन दिस प्रोग्राम। अपने कर्मास को अमेंड करने के साथ साथ उसकी हीलिंग्स पे भी काम करना, न सिर्फ रिलेशनशिप बल्कि और कौन कौन सी। फाइनेंशियल है क्या किसी को? फाइनेंशियल है किसी को ब्लॉकेजेस? करियर है? करियर करियर ब्लॉकेजेस हैं, करियर स्टकनेस है, परफॉर्मेंस स्टकनेस है, सेल्फ डाउट है, इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल हीलिंग्स चाहिए, हेल्थ इश्यूज, हेल्थ हीलिंग्स। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप ये जान पाओगे कि ये जो जो इवेंट के लिए जिन जिन ने यस लिखा है या जिन्होंने नहीं लिखा पर जान रहे हैं कि है उनके साथ। यस, लो लो सेल्फ एस्टीम, फैमिली हेल्थ इशू। तो यहाँ पे अब आप देखिए, आप अपने एंसेस्टर्स को हील करके, अपने डीएनए पे काम करके आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं, अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपना कर्मास भी हील कर रहे हैं, आप ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। क्यों है? पैसा डूब जाता है। रीडिंग में देखा कि आपको बिजनेस करना ही नहीं था, आपको जॉब करनी थी। हर तरह की क्वेश्चंस की क्लैरिटी आप खुद लेके आते हो। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जो शायद किसी क्वेश्चन के साथ मुझसे जुड़े थे। एंड आई ऑलवेज से मोडालिटी या पढ़ाई ऐसी करो जो काम आए, आपके खुद के भी और दूसरे के भी। और विश्वास मानिएगा, प्लेटफॉर्म पे कोशिश मेरी यही है जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको इंडिपेंडेंट बनाए, आपको केपेबल बनाए, आपको दूसरों की हेल्प करने के साथ साथ एक हीलर बनाए। आप अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद लेके आए, किसी पे डिपेंड ना रही। और ये जो जो भी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम अकल गेटवे, जिसके अंदर आप हर तरह की हीलिंग्स, हर तरह की कार्बिक हीलिंग्स जितनी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप खुद करते हो। खुद अपनी करके अपने आप को हील करके आगे बढ़ते हो। एक एक आकाशिक हीलिंग्स, एनर्जी एक्सचेंज बहुत है, आई एम टेलिंग यू। आप दूसरों की हीलिंग्स के साथ साथ स्पिरिचुअल इनकम भी अर्न करने वाले करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल इनकम, आप हीलिंग भी कर रहे हैं और आप उसको स्पिरिचुअल इनकम भी अर्न कर रहे हैं। क्या इस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? प्लीज बताइए, यस और नो। आप है कौन? यहां से हम शुरू कर देंगे। ओके सुखविंदर जी, आप अक्कड़ फील्ड में इस तरह से कॉन्फिडेंटली आ जाते हैं और ये सारी चीजें, इन सारे सवालों के जवाब के साथ आप तैयार हो जाते हैं
दूसरों को हेल्प करने के लिए और स्पिरिचुअल इनकम अर्न करने के लिए। एक एक मीडियम सेशन के लिए वन कैन इवन टेक एनी काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, स्टार्टिंग फ्रॉम 5100 टू 11,000 आप चार्ज कर सकते हैं बिगनिंग में। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूंगी कि आप कोई प्रेयर रीड करिएगा, आपको गाइडेंस बाद में आएगी, नहीं। सोल्स के साथ, स्पिरिट्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, प्रोटेक्टेड है, सेफ है, एंड स्पिरिट्स आर वेरी स्वीट। ओके, सो दैट इज हाउ मैं कहूंगी योर स्पिरिचुअल गेटवे है, अकल्ट गेटवे, and it is ready to open and the door is waiting. So are you ready to enter this unseen world? Do you have a calling for this? Please बताइए। ओके, ओके अन्विता जी, yes, so I think we are done with the PPT, and are you all ready for the meditation? अपने एंजल्स के साथ, अपने इष्ट के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं? सो एनी क्वेश्चन सो फार, या हम रेडी हैं जाने के लिए मेडिटेशन में? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, यू कैन रेज योर हैंड्स। इतना परेशान क्यों है? 1 मिनट, मैक्सिमस, नो 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 नो, स्क्रीन द चैट बॉक्स, दिस स्क्रीन द विंडो ऑफ पीपल, गैलरी। ज्योति आप कहाँ पे हो ज्योति? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ज्योति को शायद कुछ कहना है, मैं उनको अनम्यूट करूँ उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप शायद एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने कुछ गार्डियन एंजल्स को और अपने इष्ट को। कैमरास प्लीज ऑन करिए और खुश हो जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, हर बार हम लोग किसी गेस्ट को या किसी नोन को, किसी वेल विशर को हम मिलते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे वो एंजल्स जो शायद जब से हमने सांस ली है तब से हमको मदद कर रहे हैं, कौन है? आप उनको आज कनेक्ट करोगे। मीनू जी बोल रही हैं, मैम क्या हम डीपली जान सकते हैं कुछ किसी के बारे में विदाउट कंसेंट, किसी की वो हमसे कनेक्टेड है? ये मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई आपका, दीप दीप मीनू जी। विदाउट कंसेंट तो हमें जाना नहीं है, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो। उन किसी के भी आपके लिए क्या थॉट्स हैं, ये बिल्कुल एथिकली हम लोग इसको कैसे करेंगे ये जानेंगे। और आप विदाउट कंसेंट किसी की ना हीलिंग्स करेंगे ना किसी की रीडिंग्स करेंगे, नाइदर आकाशिक नॉर हीलिंग्स नॉर मीडियम। ठीक है? ज्योति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम, यू हैड सम क्वेश्चन, प्लीज बताइए। हेलो यस, मैम, गुड इवनिंग। मैम गुड। एक्चुअली मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी अभी, बहुत ज्यादा कियोस्क है घर पे ना। कोई बात नहीं, आप, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, आप रिकॉर्डिंग से कर लेना। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो एनर्जीज का विषय है, प्लीज कुछ ना कुछ कानों में, मैंने मैसेज में लिखा था आप लोगों को जब रिमाइंडर भेजा था, connect some device to your ears so that you connect better, you get least sound botheration, the surround sound botheration, and
नो नीड टू कीप सॉल्ट एंड वाटर एज ऑफ नाउ, बिकॉज हम लोग गार्डियन एंजल से कनेक्ट होने वाले हैं, अपने इष्ट से कनेक्ट होने वाले हैं। और बहुत खूबसूरत एहसास है। आप लोग सभी मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत खुश होइए। क्यों? क्योंकि जिन इष्ट को शायद या एंजल्स को आज तक हम लोग अम, किसी फॉर्म्स में अपने सामने देखते आए हैं, शायद आज आप उनको लाइव एक्सपीरियंस करेंगे। डाउट मत करिएगा, बहुत खुश होइएगा एंड कैमराज ऑन करिएगा, क्योंकि मेरी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट होंगे। खुश होइए, विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए, सरेंडर करिए, आप ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। आई थिंक वी आर रेडी टू स्टार्ट। प्लीज थम्स अप कर दीजिए इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट। यस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। और जैसे जैसे मैं आपको कहती जाऊंगी बस इसको फॉलो करिएगा। एंड आई होप एक्सपीरियंस आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू। राधे राधे। मेरा कैमरा ऑन है क्या? अनविता जी पूछ रही है। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी अनविता। हाँ आपका कैमरा ऑन है अनविता। पिंकी भी बोल रही है इसे सबका ऑन है। कितने सारे कैमरा ऑन हो गए, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। वाओ। तो जिनका ऑन नहीं है प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू। आंखें बंद कर लीजिए। ओके मीनू, आप मीनू पर्सनल कनेक्ट कर लेना, यू हैव माय नंबर। शेयर। 1 मिनट, 1 मिनट। क्या साउंड ठीक है, कम है, ज्यादा है? प्लीज मुझे गाइड करिए। आपको म्यूजिक आ रहा है? मेडिटेशन प्लीज गाइड मी। थैंक यू। देखिए मेरी आवाज नहीं आ रही, दुर्गा जी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? और ये जो म्यूजिक है क्या ये ठीक है? आपको दोनों आवाज बराबर आ रही? आप मेडिटेशन में जा सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर गाइडिंग। बैलेंस। ओके थैंक यू। ग्रैटिट्यूड, प्लीज ग्रैटिट्यूड के नजदीक में आ जाइए। थैंक यू की एनर्जी में आ जाइए। सीधे बैठेंगे, कमर सीधी रखेंगे। जब तक मैं आपको ग्राउंड करूंगी अपने पैरों से, मैं आपको कहूंगी आपको ग्राउंड कर रही है, जब तक आप सीधे बैठेंगे प्लीज। और जब मैं आपको कहूँ कि आप सभी ग्राउंडेड हैं, उसके बाद आप लोग जैसे बैठना चाहें वैसे बैठें। बैकलेट भी करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा करना है, प्लीज गाइड करिए। और इसे ओके ठीक है प्लीज। ठीक है अच्छा प्लीज आप सभी फोन को साइड में रख दीजिए। प्लीज फोन को साइड में रख दीजिए। बैकग्राउंड म्यूजिक कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, वॉल्यूम कम करना है। मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है क्या? अब ठीक है बैकग्राउंड म्यूजिक? अब ठीक है ना? मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? अब मेरी आवाज ठीक से आ रही है? मैंने म्यूजिक कम किया है। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू फॉर गाइडेंस। अब आंखें बंद कर लो, फोन साइड में रख लो और शांति से जो जो मैं कहूँ
ब्रीथ करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बहुत सुंदर ऊर्जाओं में आ जाएंगे। ये मान लीजिए वो है जैसा है, बहुत ही आज तक जो होना था वैसा ही हुआ है। आज तक जो होना था वो वैसे ही हुआ है। आप थैंक यू करिए यूनिवर्स को। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं सभी चीजों के लिए जो कि एक्चुअली हमारे पास है, यूनिवर्स आपको तब वो सब कुछ देने लग जाता है जो आप चाह रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं। सो प्लीज अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगाइए। प्लीज फोकस ऑन इनहेल एंड एक्सहेल और देखिए आप जो जो अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर यू विश नाउ, व्हाटएवर यू वांट टू अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यू आर अट्रैक्टिंग इट। हर एक आती हुई सांस के साथ आप सब कुछ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से जो कि आप चाह रहे हैं। And with every exhale, you are taking out all negativity and your limiting beliefs. Breathe in, hold your breath and breathe out. और ऐसा करते करते आप देखिए आपका मन धीरे धीरे बहुत शांत हो रहा है। मन में जो विचार आ रहे थे, दिमाग में जो उलझन थी, कम हो रही है। क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं कि जो है वो उतना ही होना था, वो उतना ही हो सकता। और देखिए जब आप सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, जब आप पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, तब वो आपको सब कुछ इस समय दे रहा है। आप अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं एंड बाय वे ऑफ फोकसिंग ऑन योर एवरी इनहेल एंड एक्सहेल, यू आर सेंटरिंग योरसेल्फ, यू ऑल आर सेंटर्ड। और आप इस समय बहुत सुंदर एक बगीचे में हैं। ऐसा बगीचा विच इज फुल ऑफ नेचर। यूनिवर्स कहता है अगर मुझ पे विश्वास है तो नेचर में आओ, मैं तुमसे कनेक्ट करूँ। ऐसा बगीचा जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, फूल हैं, पेड़ हैं और आप इस हरी भरी घास पे नंगे पैर चलते जा रहे हैं। Please feel the energy. Thank you, thank you, thank you, thank you. और देखिए ना, ये मेरे विचार ही हैं जो मैं इतनी टेंशन कर रही हूँ, वरना जीवन में सब कुछ है। यूनिवर्स ने सब कुछ व्यवस्थित किया हुआ है। और जब आप सब कुछ भूल रहे हैं, जब आप सिर्फ अपने बारे में, आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं, तो आप देख दैट आपको जो मिल सकता था वो सब कुछ मिल चुका है। आपके मन में अभी कुछ भी विचार, कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे, फिर भी कोई आ रहे हैं तो आने दीजिए। धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएंगे। जो फूल है, इन फ्लावर्स को देखिए, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। जैसे फ्रेग्रेंस के फ्लावर्स आपको कभी नहीं।
और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा बेंच है जिसके ऊपर आप जाके बैठ सकते हैं। इस बगीचे में, इस पार्क में एक बहुत सुंदर सा बेंच है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे थे, उस पे जाके आप बैठ सकते हैं। ये बेंच किसी और चीज से नहीं बना है। दिस इज मेड अप ऑफ ब्लैक टर्मोलिन, ऐसा पत्थर जो कि आपको सभी नेगेटिव एनर्जी से बचा रहा है। आपके पैरों से कुछ रूट्स निकल रही हैं जो कि मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। कुछ जड़ें निकल रही हैं, लंबी गहरी जड़ें जो मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं, धरती माँ में जा रही हैं। एंड यू आर गेटिंग ग्राउंडेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो माँ जो शायद जब से मेरी सोल ट्रैवल कर रही है, मेरी जर्नी जब से चल रही है, तब से मेरे साथ। You have had been constant in my journey throughout. Thank you, thank you. और आज भी जैसे एक माँ सिर्फ हर समय अपने बच्चों को प्रोटेक्शन, उनकी केयर के लिए हर समय अवेलेबल है, आज भी जैसे ही मैंने सब कुछ आपके ऊपर सरेंडर कर दिया, आप आज हैं मेरे सामने मुझे ग्राउंड करने के लिए। आप and you all are grounded. मैंने शायद हर दिन अपना सबसे पहला काम यही किया है कि शुरुआत में दिन के हर दिन सुबह आप पे पैर रखा है। आप आज फिर भी आज आप मेरे को ग्राउंड करने के लिए मेरे बिना बुलाए, मेरे बिना कुछ करे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। एक भाव सिर्फ एक माँ का होता है। You are grounded, you are centered. और आप देखिए जैसे ही आप इस बेंच पे बैठे हैं, आपके चारों तरफ आप फिर अपनी सांसों पे ही अपना ध्यान लगाएं। धीरे धीरे वो व्हाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है, इसको आप ट्रैक कर रहे हैं। आपके चारों तरफ व्हाइट लाइट आ रही है। You are surrendered. You are surrounded with this beautiful white light. White light के साथ आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन कलर का एनर्जी सर्कल फॉर्म हो गया है। This is a circle of protection. You are protected, you are centered, and you are grounded. Thank you, thank you.
रिक्वेस्ट करेंगे आर्चेंजल गैब्रियल को। आर्चेंजल गैब्रियल, आप प्लीज आए। आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा ये जो बगीचा है ये ग्रीन कलर की लाइट से भर गया है। गोल्डन ग्रीन कलर की लाइट इस पूरे बगीचे में आपको फील हो रही है। गोल्डन कलर एंड ग्रीन कलर के अटायर में ब्यूटीफुल फेदर्स के साथ आर्चेंजल गैब्रियल इस बगीचे का न सिर्फ हर एक पत्ता, हर एक फूल, हर एक प्लांट, आसमान, ये पानी की आवाज, जो वाटरफॉल है, सब कुछ यहाँ पे सारी एनर्जीज आप फील कर पा रहे हैं गोल्डन ग्रीन कलर की। आपके ऊपर गोल्डन ग्रीन कलर की रोशनी and these are divine healings which you are receiving. Now I request माँ काली, आर्चेंजल गैब्रियल, आपके थर्ड आई चक्रा से, आपके क्राउन चक्रा से चक्रा, आपकी पूरी बॉडी में गोल्डन ग्रीन लाइट यू आर रिसीविंग। साथ में है माँ काली। मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में बहुत समय मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे हीलिंग चाहिए। मेरी पूरी बॉडी को मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप स्कैन करें और मुझे वो हीलिंग्स प्रोवाइड करें। You are receiving those beautiful lights, golden and green light.
बहुत सुंदर से अटायर में माँ हरे और गोल्डन कलर की वेशभूषा में आपके सामने, आपको ये बताने के लिए कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। Need not worry. जो कुछ सही है मैं वो भी देख रही हूँ, और जो कुछ गलत है मैं वो भी देख रही हूँ। I am there always to protect you. मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, गलतियाँ मुझसे बहुत हुई हैं, प्लीज फॉरगिव मी। तब से लेके आज तक आई रिक्वेस्ट यू, मैं जब जब आपको याद करूं, आप जैसे ही तब तब मेरे सामने आए, यकीन करें, मुझे बताएं कि मैं अकेली नहीं हूँ। Because I need you. ये जो गोल्डन ग्रीन लाइट्स है जो आप अभी रिसीव कर रहे हैं, these are those divine lights and blessings you are receiving directly. ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज में आ जाएंगे, थैंक यू के एनर्जीज में आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे ऐसे ही बनाए रखें, जब जब आपको याद करूँ तब आप मुझे याद करें। Thank you. And now I request आप ऐसे ही मेरे पास, जब मैं आपको, मुझे आपकी जरूरत हो, आपके पास आए, अभी आप जहाँ से आए हैं आप प्लीज वहाँ वापस जाएं, so that आपके जो बच्चे हैं उनको अगर आपकी जरूरत हो तो they receive your blessings and healings. Thank you. लाइट्स को, एनर्जीज को आप एब्जॉर्ब करें, आप रिसीव करें, और धीरे धीरे अपनी प्रेजेंट की एनर्जीज में आने की कोशिश करें। धीरे धीरे
आप अपने बॉडी के वेट को फील कर सकते हैं, अपने हाथों पैरों की उंगलियों को आप मूव कर सकते हैं, अपने पाम्स को रब करेंगे और अपनी आंखें और धीरे धीरे जब आपका मन करे आप उठा लें। How was the experience? Anyone would like to share? Vijeta, Leena, Anukriti, anyone would like to share the experience? Sneha? हाँ स्नेहा। यस मैम, इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। काफी सारी चीजें मुझे दिखी और मुझे अक्सर ये चीजें दिखती ओके, स्नेहा बोलो आप, आपकी आवाज चली गई स्नेहा। मैम। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे नेक में काफी पेन हो रहा था, हम्म। उसमें मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और मैम काफी सारी चीजें मैंने देखी, मैं रिपीट जब भी मेडिटेशन करती हूँ मुझे दिखती हैं चीजें, तो आज भी मैंने सेम चीजें देखी। तो मतलब काफी कनेक्टिंग फील हो रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू स्नेहा। और किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? उत्कर्षा है मेरे सामने, अंजना है, आई कैन सी अस्मिता जी, अनुकृति आर यू देयर, विजेता है यहाँ पे। म्यूजिक ज्यादा था, कुछ समझ नहीं आया, होता है कई बार। सो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रोग्राम और अबाउट दिस? अनुकृति, हाउ वाज एक्सपीरियंस? अनम्यूट करो। विजेता आर यू देयर? Yeah, as usual, it was wonderful, ma'am. I don't have any words to express what I felt. Really, it was wonderful, amazing, amazing, very nice. हाँ, तो यहाँ पे अस्मिता कह रही है गुड है। बहुत पैरों अच्छा में एक्सपीरियंस। कुछ, यहाँ पे जब एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तो वी फील द सेंसेशन। ओके। अंजुना, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ मैम, अंजना। मैम थोड़ा म्यूजिक ज्यादा था। हाँ, ये तो बहुत कहीं लोग कह रहे हैं, बहुत म्यूजिक ज्यादा था, आवाज कम थी। हाँ, लेकिन मैम मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था हार्ट को टच कर रहा हो, पानी का आवाज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हार्ट को हम्म। टच कर रहा था ऐसा लग रहा था। और मुझे काली माँ दिखी ऐसा, आपने जब बोला तो। और मुझे फ्लावर को मैं स्मेल कर, मैं आज तक अपना खुद का चेहरा मुझे इमेजिन नहीं होता है, लेकिन मैं इसी ड्रेस में ऐसा लग रहा था कि वहां पे बहुत खुश हूँ बगीचे में। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अनविता, अनविता, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इज दैट यू ना? आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट प्लीज। हाँ अनविता। यस मैम, मुझे भी काली माँ दिखी है। वाओ, गार्डन, ग्रीन ग्रीन गार्डन दिखा था, बस इतना फील हो गया। ब्यूटीफुल। तो क्या ये म्यूजिक का आज थोड़ा सा ग्लिच रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सिंक कम था। पूजा, अच्छा पेन है तो पूजा नहीं करना, ठीक है, पेन जब है तो नहीं करना। उत्कर्षा, यू वांट टू से समथिंग? एक बार अनम्यूट करो। यस। हाँ। I felt really connected and felt light. I could sense all the words you said. Like I could feel every energies, every light
I could sense everything. I felt really nice and very light. Like I was trying to like since really long time मुझे ऐसे था कि बहुत heavy feel हो रहा था, तो मैं बहुत ट्राई कर रही थी, मेडिटेट कर रही थी कि मैं लाइट फील करूँ, बट अभी जो मैंने अभी मेडिटेट किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत लाइट फील हुआ। थैंक यू। पूनम आप कौन है? मेरे को ना आपका वो चाहिए। इज दिस द पूनम? कैमरा ऑन करो पूनम प्लीज। इज दिस द पूनम? आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट, कैमरा ऑन करके एक बार बताओ। यू वांट टू शेयर समथिंग? हाँ, कैमरा ऑन करो पूनम प्लीज वंस। मैम जब आपने कहा ना कि लाइक कनेक्ट विद पहले तो मैंने आप ही को देखा, लाइक यू कमिंग विद लाइक कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक इन वाइट कलर, प्योर वाइट कलर, जैसे आप सामने आए, लाइक हाँ। आपने कहा था ना आप एनर्जी से कनेक्ट करोगे, ऑब्वियसली हम्म। आई कनेक्टेड विद योर एनर्जी, यू केम जस्ट लाइक प्योर वाइट सोल काइंड ऑफ आई। फिर सेकंड थिंग है, जब आपने कहा कि कम टू द गार्डन, फिर मुझे गार्डन विजुअलाइज हुआ जहाँ पे एक्चुअली रिवर थी, जहाँ पे एक्चुअली, और कई बार मेडिटेशन करती हूँ तो मैं लॉर्ड कृष्णा को भी देखती हूँ इन प्रॉपर वाओ। ब्लैक कलर, तो वो भी थे उस हाँ। गार्डन में। आई कैन हम्म। सेंस दैट ऑल्सो। और मुझे सब कुछ, वो सब चीजें आपने बोली, वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप अच्छी लगी, तो कनेक्ट हो पाया, मतलब कि आपकी एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट हो पाया मुझे फील हुआ इस बार से। सो ब्यूटिफुल, आई एम सो ग्लैड। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ, सेक्रेट चक्रा में भी हीलिंग्स मिला। आई एम सो हैप्पी। सो दैट इज हाउ ये जो पूरा प्रोग्राम है, दिस वाज, मैं प्रयास करना चाहती थी माँ की गाइडेंस से कि आप कनेक्ट कर पाओ अपने एक एंजल से, और एंजल्स के साथ साथ जो हमको प्रोटेक्शन कंटिन्यूअस दे रहे हैं, शायद माँ काली से, माँ के उस स्वरूप से जो कॉन्टिन्यूअस हमको प्रोटेक्शन कर रही है। राइट। सो इतनी ही लाइट एनर्जीज के साथ, क्योंकि आप सभी ने, मैं कहूंगी कि इसके अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, जो बुलवाती हैं जो करवाती हैं वो माँ ही है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर जो जो लोग एक्सपीरियंस कर पाए, जैसे कितना अच्छा अच्छा मैसेज यहाँ पे कर रहे हैं, जो नहीं कनेक्ट नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आपका वो ट्रस्ट, आपका वो विश्वास, आपका वो भाव अपनी एनर्जीज पे, अपने इष्ट के ऊपर, जिससे आप कनेक्ट हो। आई एम सो ग्लैड कि आप कनेक्ट हुए, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, सो ऐसे ही इजी मेडिटेशंस के माध्यम से। अनविता बोल रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड भी बताओ। आकाशिक में क्या जानना है? अनविता बोलो, अनम्यूटेड हो आप बाई चांस, अभी बताओ क्या जानना है आकाशिक के बारे में। पास्ट लाइफ के बारे में। पास्ट तो लाइफ। पास्ट लाइफ के बारे में तो अगर मैं बताऊं कि कभी आपने जाना है, ऐसा कोई आपने बच्चा देखा हो जिसने कभी कुछ सीखा नहीं है पर उसको बहुत चीजें विद्याएं आती हैं? ऐसा सुना है आपने कभी? कोई बच्चा, उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, कभी सुना है? 6 क्लास का बच्चा 9th क्लास के सम सॉल्व कर रहा है, या किसी ने कोई वेद पढ़ा नहीं है और उसको कंठस्थ है कुछ मंत्र, कुछ ग्रंथ, ऐसा सुना है आपने? अनविता, नहीं नहीं सुना है? नहीं नहीं सुना? नहीं सुना नहीं, है, नहीं सुना है? नहीं सुने। हेलो। सो मैं आपको बताऊं, हाँ, तो यहाँ पे पूजा आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर लेना। अनुकृति प्लीज मेरा नंबर यहाँ पे प्लीज बता दीजिए। सो ओप्पो भी बोल रहे हैं कि हाँ सुना है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ से अपनी चीजें जो पास्ट में उन्होंने पढ़ी हैं वो लेके आ रहे हैं। और डेफिनेटली पास्ट से ही था जो मैं आपको बोलना चाह रही थी, कि अगर किसी के अंदर कोई विद्या है, कुछ ज्ञान है जो उसने अभी नहीं अर्जन किया है पर उसके अंदर पहले से ही है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उससे पास्ट लाइफ में आ रहा है। और अगर वो पास्ट लाइफ से अच्छी चीज लेके आ रहा है, डेफिनेटली वो पास्ट लाइफ से बुरी चीज भी लेके आ रहा है। जो अभी के क्वेश्चंस हैं, अभी के कुछ इवेंट्स हैं, प्रेजेंट लाइफ के वो चैलेंजेस हैं जो आज आप नहीं जान पा रहे हैं। सो कहते हैं ना कि हम सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं, लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी उस खूबसूरत सी लाइब्रेरी में। न सिर्फ आपके करे हुए काम, बल्कि आपके
भाव, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जीज। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाश में लिखे हुए वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप सबके, हम सबके हैं उस लाइब्रेरी में, उसको पढ़ना इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, ठीक है। तो आप अपनी ये आत्मा की जर्नी को, अपनी सोल जर्नी को जब पढ़ते हैं, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। और उसमें जाके आप एक एक करके अपने क्वेश्चंस को ये जान पाते हो कि आप कौन हो, और ये इवेंट्स, ये क्वेश्चंस आपकी लाइफ में क्यों हुए। क्या उसका कर्म जो आप करके आए थे वो ओवर हो गया, या अभी पेंडिंग है। इसमें आपको फ्यूचर गाइडेंस भी आती है, इसके अंदर आपको रेमेडीज भी आती हैं। दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। सो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम स्टार्टिंग डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग से ही करेंगे। इसमें आप सबसे पहले अपने आप को ही जानेंगे, और उसके बाद बहुत सारी हीलिंग्स के बाद आप स्पिरिट कनेक्ट से कनेक्ट होंगे। फ्यूचर गाइडेंस आती है, यस अन्विता, फ्यूचर गाइडेंस आती है आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर। सो दैट इज व्हाट आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अबाउट। एंड अनुकृति ने मेरे 2 नंबर्स यहाँ पे आपको दिए हैं, आपको अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो जरूर मुझे कनेक्ट करिएगा। शुभांका, इसका एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, तो ये हम कल जानेंगे इसका क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा। बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर आपको हीलिंग्स करनी है अपनी खुद की और लोगों की भी मदद करनी है, सो नथिंग लाइक इट। यस और नो, यस और नो। यहाँ पे क्योंकि आप एक एक हीलिंग को अलग अलग नहीं सीख रहे हो, यहाँ पे आपको सभी चीजें आप सीक्वेंस में लर्न करते जा रहे हैं। शुभांका, थैंक यू। सो कल हम जानेंगे, कल मैं क्वेश्चन, आप क्या कनेक्ट करना चाहते हैं अपने किसी एंसेस्टर के साथ, कोई सवाल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यस और नो। जैसे आज आप माँ काली और गार्डियन एंजल के साथ कनेक्ट हुए, तो क्या कल किसी एंसेस्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं? ओके। सो कल टाइमली कनेक्ट करिएगा, और सॉल्ट एंड वाटर अपने साथ जरूर रखिएगा, और कोई ना कोई ईयरफोन कनेक्टिंग डिवाइस अपने साथ रखिएगा। होपफुली कल शायद आपको कुछ अपने किसी एंसेस्टर से मैसेज मिले, यहां से आप वैलिडेट कर पाएंगे कि यस, यू कैन डू दिस। मैं हमेशा कहती हूँ, वो आपके मैसेज, वो आपके सवाल जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, उसके आंसर के साथ आप कल अपने एंसेस्टर्स से पूछ पाएंगे कि ये चैलेंज मेरी लाइफ में क्यों है। अपने पितर से हम खुद पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में क्यों है। हाँ पिंकी, तो यहाँ पे सीखो, अपना कनेक्शन बनाओ, अपने खुद बात करो, और फिर दूसरों को भी हेल्प करो। ओके। सो कल कनेक्ट करें फिर। कैसा सेशन रहा, कोई अगर कुछ यहाँ पे फीडबैक देना चाहता है तो प्लीज बताएं। हाउ वाज टुडे सेशन? एनी फीडबैक? कोई फीडबैक नहीं है। सगन बोल रही है बहुत अच्छा, ओप्पो बोल रहे हैं बहुत अच्छा, बोलना नहीं है किसी को। इट इज गुड सेशन, स्टार्टिंग सेशन। थैंक यू शशांक। किरण थैंक यू। पूनम जी थैंक यू। अस्मिता, मम्मी से मिलना है, ओके कनेक्ट करना है। नादर जी, इट वाज गुड, थैंक यू। सो मेरा मानना क्या है कि बहुत ज्यादा आई एम नॉट अ, मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कोमल, कि मतलब सबको ही बता रही हूँ, आई एम नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। और अपनी सिंप्लिसिटी के साथ मैं मानती हूँ कि कोई भी विद्या जो है वो बहुत आसान शब्दों में, सिंपल भाषा में सबको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि आप जब सिंपल या अनब्लॉकेज, ब्लॉकेज फ्री रूप में लोगों के लिए चीजें लेके आते हैं, तो वही आपको यूनिवर्स देता है। देता है, नहीं देता है? बिकॉज यू रिसीव वॉट यू गिव। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्टेड होंगे तो वो रेजोनेट कर पाएंगे। आई एम अ पर्सन जो कि बहुत आसानी से, सादगी से चीजें करने में बिलीव करती हूँ।
सो दिस इज वन लेवल फुल फ्लेजेड प्रोग्राम जिसके अंदर कि आप अपने आप को जान के अपने आप को और जर्नी को ब्यूटीफुल कर पाएंगे, यही मेरा पर्पस है। सो थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू सो मच पूजा, काम कपोज सोल, पूजा पूजा पूजा, कौन है पूजा, मैं देख नहीं पा रही हूँ। थैंक यू। सो कल कनेक्ट करेंगे, कल टाइमली कनेक्ट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू शारदा जी, राधे राधे। Gratitude to everyone for joining today's session. Thank you. Thank you, Jyoti. रिकॉर्डिंग्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और जो लोग मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हैं, मीटिंग चैट बॉक्स के अंदर नंबर है मेरा। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड अन्विता। थैंक यू नीलम जी।